Hey viewers, welcome back to the e-learning platform of the GS College of Commerce वर्धा। चलिए आज हम देख लेते हैं हमारा फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी मीडियम का बिजनेस इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर, दैट इज़ आगम रेवेन्यू। ठीक है, आगम की अवधारणा या कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू। इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने कॉस्ट कॉन्सेप्ट देखे थे। ठीक है, जब हम कॉस्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या है? ये लागत से संबंधित है, लागत है। ठीक है, लागत है एक फर्म को एक वस्तु के उत्पादन में जो होने वाला खर्चा है उसे हम क्या कहते हैं? लागत कहते हैं। उसी प्रकार से जिस तरह लागत एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, उसी प्रकार से आगम भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आगम क्या है? जब एक फर्म अपना उत्पाद बाज़ार में बेचती है, बाज़ार में बिक्री करती है, उसे बेचती है, तो उससे होने वाली जो इनकम है, उस इनकम को हम आगम कहते हैं। ठीक है, उस इनकम को हम रेवेन्यू कहते हैं। एक एग्जाम्पल, जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैं उत्पादक हूँ, फर्म हूँ। ठीक है, फर्म है और मेरा जो है मैन्युफैक्चरिंग होती है इस प्रकार के गैजेट की। ठीक है, ये कैलकुलेटर मैं बात करती हूँ, बनाती हूँ या फिर बेचती हूँ। ठीक है, तो ऐसे मेरे पास 1000 जो है यूनिट है और उस 1000 यूनिट को मैं बेच रही हूँ और प्रति इकाई उसकी जो कीमत है वो है 100 रुपये। ठीक है, तो 1000 यूनिट को बेचने के बाद जो मुझे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो रेवेन्यू कितना है? 1 लाख रुपीज़ का। ठीक है, आपने 1000 यूनिट्स को क्या किया? सेल किया। प्रति यूनिट उसकी कीमत कितनी है? 100 रुपये। तो आपके पास जो इनकम हुई वो इनकम कितनी है? 1 लाख रुपीज़ की। ठीक है, तो ये जो 1 लाख रुपीज़ आपके पास आए हैं वो 1 लाख रुपीज़ क्या है? आगम है। ठीक है, तो रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू क्या है? एक फर्म के द्वारा बेची हुई वस्तु की जो इनकम हो रही है, वस्तु को बेचने के बाद जो आय आ रही है वही क्या होती है? आगम। चलिए हम उसको एक परिभाषा के रूप में देख लेते हैं कि आगम क्या है। आगम से अभिप्राय उस विक्रय राशि से है जिसे फर्म अपना उत्पादन बेचकर प्राप्त करती है। ठीक है, तो विक्रय राशि, विक्रय करने के बाद, सेल करने के बाद जो राशि एकत्रित हो रही है उसे हम क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। जब हम इस चैप्टर को डील कर रहे हैं तो ये चैप्टर में हम जो है 3 प्रकार के कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। एक है आपका टोटल रेवेन्यू जिसे हम कुल आगम कहेंगे, उसी प्रकार से औसत रेवेन्यू जिसे हम एवरेज रेवेन्यू भी कहते हैं, औसत आगम, और तीसरा है आपका सीमांत आगम। ये 3 कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इस चैप्टर में हमको डील करना है। और उसी के साथ साथ इस चैप्टर में एक और एस्पेक्ट है, इन जो कॉन्सेप्ट है आपका टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू, इसके बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसको हमको देखना है। ठीक है, तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम बात करते हैं तो ये एक छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि आगम में अब हमारा कुल आगम क्या है। कुल आगम क्या है? आपने जो कुल आपका उत्पादन है या फिर आपकी जो बिक्री के लिए वस्तु अवेलेबल है उसको आपने जो मार्केट में बेचा, ठीक है, और उस मार्केट में बेचने के बाद जो राशि आपके पास एकत्रित हुई वो आपका क्या है? कुल आगम है। या फिर उसे कह सकते हैं प्रति यूनिट इकाई की जो प्राइस है, ठीक है, वो उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? क्वांटिटी सोल्ड से, या फिर क्वांटिटी जो है आपकी क्वांटिटी उससे आप उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा? टोटल रेवेन्यू मिल जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर उसके लिए क्या परिभाषा है, डूले का क्या कहना है कुल आगम के बारे में। डूले कहते हैं कि कुल आगम एक फर्म द्वारा प्राप्त सब बिक्री राशि और प्राप्तियों या आगम का जो है। ठीक है, जितना आपने वस्तु टोटल बेची है उससे जो राशि आपको एकत्रित हो रही है उसे ही क्या कहेंगे? हम कुल आगम कहेंगे। जैसे अगर कुल आगम को यदि हम टोटल रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, कुल आगम, तो उसको आपको फॉर्मूले के माध्यम से यदि हमको कैलकुलेट करना है तो कैसा उसे हम कर सकते हैं? तो P इंटू Q। P क्या है? प्राइस है, प्रति वस्तु, प्रति इकाई यूनिट जो है या प्रति आपका जो पर यूनिट है उसका जो प्राइस है वो, ठीक है, और आपका टोटल क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी आप सेल कर रहे हैं वो, इससे मिलकर आपका क्या होता है? कुल आगम। जैसा मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि भाई एक फर्म है जो अपने 1000 कैलकुलेटर्स क्या कर रही हैं? सेल कर रही हैं,
और 1000 कैलकुलेटर्स की जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कितनी है, 100 रुपये। ठीक है, 100 रुपये उसकी पर यूनिट कॉस्ट है। तो आपके पास जो कुल आगम आ रहा है, टोटल रेवेन्यू जो हो रहा है वो कितना है, 1 लाख रुपीज़ का। ठीक है, तो ये 1 लाख रुपीज़ क्या है, कुल आगम। जहाँ तक हम आगम सिर्फ सिंपल आगम की बात करें और कुल आगम की बात करें तो दोनों एक दूसरे के सिनोनिमस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगम, कुल आगम क्या है, टोटल क्वांटिटी सोल्ड इनटू प्राइस। ठीक है, तो ये हो गया आपका कुल आगम। उसी प्रकार से अब हम बात करते हैं औसत आगम की। ठीक है, औसत आगम है, अब इसमें क्या है, बेसिकली वही है जब आप कुल आगम को क्वांटिटी डिवाइडेड से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो उसका जो आपको पोर्शन अवेलेबल होता है वही हमारा क्या है, औसत आगम है। या फिर हम औसत आगम को इन सिंपल टर्म्स और साधारण भाषा में यदि बात करें तो औसत आगम क्या है, प्राइस, वस्तु के मूल्य। ठीक है, वस्तु के मूल्य को ही हम औसत आगम भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं औसत आगम की किस प्रकार से परिभाषा दी गई है। किसी वस्तु की बिक्री से प्राप्त होने वाला प्रति इकाई आगम औसत आगम कहलाता है। ठीक है, अब ये औसत आगम को हमको मालूम करना है तो कैसा है, किस तरीके से मालूम करेंगे, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ओके, तो टोटल रेवेन्यू को हम क्या है, क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं, आउटपुट से डिवाइड कर देते हैं। आप ओ भी बोल सकते हैं या फिर क्यू भी बोल सकते हैं। ठीक है, आउटपुट या फिर क्वांटिटी, उससे यदि हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, औसत आगम मिलेगा। जैसे कि अभी एग्जाम्पल ले लीजिए, इसी एग्जाम्पल को हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारे पास टोटल रेवेन्यू है कितना, 1 लाख रुपीज़ का। ठीक है, उस 1 लाख रुपीज़ को हम किससे डिवाइड करेंगे, उसको हम डिवाइड करेंगे क्वांटिटी से। और हमारी क्वांटिटी कितनी थी एग्जाम्पल में, हमारी क्वांटिटी थी एग्जाम्पल में 1000 यूनिट थी। ठीक है, तो हमारे पास जो आपका एवरेज रेवेन्यू है, दिस इज योर टोटल रेवेन्यू, दिस इज योर क्वांटिटी। ठीक है, तो हमारे पास जो एवरेज रेवेन्यू आ रहा है वो कितना है, 100 रुपीज़ का। और 100 रुपीज़ हमारी क्या है, प्रति यूनिट की मूल्य है। ठीक है, प्रति यूनिट का मूल्य है, प्रति इकाई मूल्य है। तो ये हो गया हमारा औसत आगम। ओके, अब इसी के साथ साथ हम देख लेते हैं कि भाई सीमांत आगम क्या है। आपने इससे पहले सीमांत लागत का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। ठीक है, उसी प्रकार से आपने सीमांत जो है प्रोडक्टिविटी, सीमांत उत्पाद का आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है। ठीक है, उसी प्रकार से आपने मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। जब हम सीमांत की बात करते हैं, मार्जिनल की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, एक अतिरिक्त इकाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसको रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट में जब बात कर रहे हैं या फिर आपके आगम के कॉन्सेप्ट में बात कर रहे हैं, तो सीमांत आगम क्या होगा, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को बेचकर जो होने वाला रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, अतिरिक्त रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे, सीमांत आगम कहेंगे। ठीक है, एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को बेचकर जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो क्या है, आपका सीमांत आगम। जैसे कि देख लीजिए, आपकी 100 यूनिट थी। ठीक है, वो 100 यूनिट बेच रहे हैं आप प्रति यूनिट 10 रुपये के हिसाब से। ओके, प्रति यूनिट 10 रुपये के हिसाब से, ये उसके क्या है, प्राइस है, सॉरी क्वांटिटी है, ये आपका पर यूनिट प्राइस है। आपके पास टोटल रेवेन्यू कितना हो रहा है, 1000। ठीक है, अब आपने उसमें 1 यूनिट और बेचा, 101 हो गया। ठीक है, 101 आपका पर यूनिट प्राइस सेम रह रहे हैं। यहाँ पर क्या हो गया, 10 रुपये आपने एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर 1010 रुपये। तो ये जो आपके 10 रुपये है, 1010 रुपये, तो ये जो आपके 10 रुपये है वो आपका क्या है, सीमांत आगम है, जिसे हम मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। ठीक है, तो एक अतिरिक्त इकाई को बेचकर, ठीक है, एक अतिरिक्त इकाई को बेचकर जो टोटल रेवेन्यू में या कुल आगम में जो वृद्धि हो रही है उसे हम क्या कहेंगे, सीमांत आगम। ठीक है, अब उसी को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है, चलिए वो देख लेते हैं। सीमांत आगम एक फर्म के द्वारा अपने उत्पादन की एक इकाई कम या अधिक बेचने से, ठीक है, यहाँ पर हम कम को कंसिडर नहीं करते हुए अधिक ही बोले तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, कम या एक अधिक बेचने से कुल आगम में जो
अंतर आता है, ठीक है। कुल आगम में जो होने वाला चेंजेस है उसे हम सीमांत आगम कहते हैं, ठीक है। और हम सीमांत आगम को यदि हम देखना चाहते हैं कि भाई फॉर्मूले के माध्यम से इसे किस प्रकार से हम देखेंगे, तो वो कैसा होगा आपका, इसका एक फॉर्मूला है कि MR इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू TRN टोटल रेवेन्यू ऑफ द n नंबर ऑफ यूनिट्स माइनस TRN n माइनस 1, ठीक है। इससे हम डिवाइड कर माइनस कर देते हैं तो हमको जो रेवेन्यू मिलता है उसे हम मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। इससे पहले कि यदि वीडियो लेक्चर में हम आपको थोड़ा बहुत याद होगा जिसमें हमने सीमांत लागत पर बात करी थी। सीमांत लागत में भी फॉर्मूला यही था, ठीक है, सिर्फ वहाँ पर आपका MC था और TRN के बजाय TCN माइनस TCN माइनस 1 था, ठीक है। यदि आप उसको विजुअलाइज करते हैं, उसको याद करते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि मार्जिनल कॉस्ट जिस तरीके से हमने जिस फॉर्मूले के माध्यम से निकाली थी उसी वैसा ही फॉर्मूला, एग्जैक्टली वही फॉर्मूला है और उसमें हमने सिर्फ कॉस्ट की बजाय क्या लिखा है, रेवेन्यू वर्क यूज़ किया है, ठीक है। तो MR इज इक्वल्स टू TRN माइनस TRN माइनस 1, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसके साथ साथ मैंने एक और फार्मूला दिया था, चेंज इन द टोटल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय द चेंज इन द टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी, ठीक है, चेंज इन द क्वांटिटी। इसके माध्यम से भी हमको मार्जिनल रेवेन्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये जो डेल्टा का साइन है, डेल्टा का साइन क्या बताता है, चेंज इन द टोटल रेवेन्यू ड्यू टू चेंज इन द क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी में चेंज की वजह से जो टोटल रेवेन्यू में होने वाला चेंज है उसी को हम क्या कहते हैं, सीमांत आपका रेवेन्यू कहते हैं, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये है आपका मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू जो है आपका सीमांत लागत जो है ये दो फॉर्मूले के माध्यम से इसको हम देख सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला भी और दूसरा फॉर्मूला। इसके बाद जो है, इसके बाद के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं हमारा टोटल रेवेन्यू, उसी प्रकार से मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू, इन तीनों के बीच की क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। जब हम ये इसके रिलेशनशिप पढ़ते हैं तो ये दो परिस्थिति में इसको हम देख सकते हैं। ये दो परिस्थिति कौन सी हो सकती है, एक परिस्थिति वो जिसमें मूल्य कैसे रह रहे हैं, कांस्टेंट रह रहे हैं, मूल्य में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरी चीज़ क्या है, दूसरा एक जो पहलू है इसमें रिलेशनशिप को देखने के लिए वो ये कि मूल्यों में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो इन दो पॉइंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो है इनकी रिलेशनशिप को देखेंगे इसके बाद के वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।